ज्योतिर्लिंग की कहानी। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम आता है। दरअसल प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। उनको अपने पति के रूप में पाकर दक्ष की कन्याएं सादा सुंदर होने लगी और चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर सुशोभित होने लगे। उनमें जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, उनसे चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। इस कारण बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी। ऐसे में एक दिन वे सभी अपने पिता के घर गयी और उन्हें सारी बातें बता दी। अपनी पुत्रियों की बातें सुनकर प्रजापति दक्ष दुखी हो गए। फिर तुरंत चंद्रमा के पास जाकर शांति से बोले, हे वत्स, तुम पवित्र कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर भी तुम्हारे मन में अपनी पत्नियों को लेकर भेदभाव क्यों है? अब तक जो किया सो किया, अब आगे से तुम ऐसा भेदभाव पूर्ण बर्ताव मत करना, क्योंकि ऐसा बर्ताव करने वाले को नर्क मिलता है। इतनी बातें बताकर दक्ष अपने घर को लौट गए, परंतु चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी के साथ इतना डूब गए कि उन्होंने दूसरी किसी पत्नी का आदर नहीं किया। यह बात जब प्रजापति को फिर से पता चली तो वह गुस्से में फिर से चंद्रमा के पास गए और उनसे बोले, हे वत्स, मैंने तुमसे पहले भी प्रार्थना की थी, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। दक्ष प्रजापति की इतना कहते ही उन्हें क्षय रोग हो गया। ऐसे में उनकी चमक कम होने के कारण तीनों लोक में हाहाकार मच गया। यह देख इंद्र सहित सभी देवता परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें चंद्रमा के बारे में सब कुछ बताते हुए उनके श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, जो हुआ है उसे तो मैं नहीं बदल सकता, परंतु इसका एक उपाय बताता हूँ। अगर वह शिवलिंग की स्थापना करके उनकी कठोर तपस्या करेंगे तो उनको अपनी चमक दोबारा वापस मिल जाएगी। तब देवताओं के कहने पर चंद्रमा ने 6 महीने तक घोर तपस्या की। उसके बाद भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को उसका प्रकाश वापस लौटा दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि यहीं पर स्थापना हुई है पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की। ऐसा माना जाता है जो भी मनुष्य सोमनाथ जाकर सच्चे मन से इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है, उसे चंद्रमा की तरह क्षय रोग जैसे भयंकर रोगों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, वर्तमान में यह मंदिर गुजरात में स्थित है। इसके बाद दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसके बारे में पुराणों में बताया गया है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव यह नहीं समझ पा रहे थे कि पहले गणेश का विवाह करें या कार्तिकेय का। ऐसे में उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाकर उनसे कहा, हे पुत्र, तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा, उसका विवाह पहले होगा। यह सुनकर तुरंत कार्तिकेय अपने मोर पर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। वहीं गणेश जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग कर माता पार्वती और शिव के इर्द गिर्द ही एक गोल चक्कर लगा दिया। पूछे जाने पर गणेश जी बोले कि उनके लिए उनके माता पिता ही पूरे संसार के समान हैं। यह सुनकर माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने उनका विवाह विश्व रूपम की दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि के साथ करवा दिया। लेकिन जब कार्तिकेय लौटे तो उन्हें ये देखकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने निर्णय किया कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे। उसके बाद वे श्रीशैल पर्वत पर चले गए। बाद में वह माता पार्वती और भगवान शिव के वहां जाकर मनाने पर भी नहीं लौटे और वहां से कोसों दूर चले गए। तब शिव और माता पार्वती ज्योति रूप में वहीं स्थापित हो गए। उस दिन से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। जी हाँ, आपको बता दें कि मल्लिका का अर्थ है देवी पार्वती और अर्जुन का अर्थ है भगवान शिव। ऐसा भी माना जाता है कि अमावस्या के दिन भगवान शिव और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने यहाँ आते हैं। आज यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। तीसरा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उज्जैन के रुद्र सागर झील के पास बना हुआ है। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है दोस्तों। जब उज्जैन में भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त चंद्रसेन नाम के राजा का शासन हुआ करता था, तब वहाँ की प्रजा भी शिव भक्त में मगन रहा करती थी। उन्हीं दिनों एक बार राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला बोल दिया। उसके साथ मायावी राक्षस दूषण भी था, जिसने वहाँ की प्रजा को मारना पीटना शुरू कर दिया, साथ ही पूरे महल को बर्बाद कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब वहाँ की प्रजा ने सच्चे मन से भगवान को याद किया और मदद की गुहार लगाई। ऐसे में भगवान ने उनकी पुकार सुन ली और उन्हें दर्शन दिए, उनकी रक्षा की। उसके बाद उज्जैन के लोगों की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने यह फैसला किया कि वह उज्जैन नहीं छोड़ेंगे। तभी से भगवान शिव उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया है दोस्तों कि यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के पास शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। पुराणों के मुताबिक यहाँ पर एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें असुर देवताओं को हराने लगे। फिर यह देख सभी देवता डरने लगे कि अब देवताओं की जगह राक्षसों का राज हो जाएगा। तब अंत में सभी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वो आए और उनकी रक्षा करें। उसके बाद देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव वहाँ पर आए और उन्होंने उन राक्षसों को मार दिया। माना जाता है कि इसी वजह से वहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। उसके बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। इसकी कहानी के अनुसार विष्णु जी के नर और नारायण नाम के 2 अवतार हुए, जो भगवान भोलेनाथ के
बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए वो बद्रीनाथ में खुद का शिवलिंग बनाकर उनके सामने बैठकर घोर तपस्या करने लगे। बताया गया है कि दोस्तों उस शिवलिंग पर हर दिन भगवान शिव दर्शन देते हैं। एक दिन भगवान उन दोनों बालकों से इतना खुश हुए कि उन्होंने दोनों से कहा कि वो कोई वरदान मांगे। तब दोनों ने कहा कि हे प्रभु, आप बस इस जगह पर हमेशा के लिए बस जाइए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान शिव ने इनकी इच्छा पूरी कर दी और इस प्रकार से शिव जी उसी शिवलिंग में रहने लगे, जिसे आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। फिर है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पुराने समय में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ करता था। वह कुंभकर्ण और कर्कटी का पुत्र था। जब भीम को ये पता चला कि उसके पिता को राम ने मारा है तो वह क्रोध से लाल हो गया और उसने बदला लेने की ठान ली। इसके लिए उसने 1000 वर्षों तक कठोर तप कर ब्रह्मा जी को खुश करके उनसे अपनी इच्छा के मुताबिक कई दिव्य शक्तियां वरदान के रूप में मांग ली। फिर वरदान पाने के तुरंत बाद भीम ने पूरी धरती पर नरसंहार करना शुरू कर दिया। उसी समय उसने भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त से भी युद्ध किया और बाद में उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। धरती पर यह अत्याचार देख सभी देवता परेशान हो गए। फिर उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस राक्षस का अंत कर दें। तब देवों के देव महादेव और भीम के बीच में भीषण युद्ध हुआ और इसी बीच वो भीम मारा गया। उसी समय सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, आप यहाँ लोगों को सुख देने और उनका कल्याण करने के लिए हमेशा के लिए निवास करें। आप भीमाशंकर के नाम से जाने जाएंगे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तभी से भगवान वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहने लगे, जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव का 7वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड में स्थित है। इसकी कहानी महान पंडित और राक्षस रावण से जुड़ी है। कहानी के मुताबिक एक बार दशानन हिमालय पर भगवान की बहुत कठोर तपस्या करने लगा। उस समय वो अपने सभी सिर एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। जैसे ही वो अपना 9वां सिर चढ़ाने वाला था, तभी भगवान प्रकट हुए और रावण से बोले, हे दशानन, मैं तुम्हारे तप से खुश हूँ, तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। तब रावण ने कहा कि वह चाहता है कि वो उसके साथ शिवलिंग के रूप में लंका नगरी चलें और वहीं रहें। ऐसे में भोलेनाथ को यह प्रार्थना माननी पड़ी, लेकिन उन्होंने साथ में यह शर्त भी रख दी कि अगर ये शिवलिंग उसने बीच रास्ते में कहीं भी जमीन पर रख दी तो वे हमेशा के लिए वहीं रहने लगेंगे। पहले तो रावण ने दोस्तों कुछ देर सोचा, फिर इस शर्त को स्वीकार कर लिया। उसके बाद वह शिवलिंग लेकर लंका की तरफ चल पड़ा। उधर भगवान शिव के इस निर्णय से देवतागण बहुत दुखी और परेशान थे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रावण देवताओं पर राज करने लगेगा। ऐसे में सभी देवता विष्णु के पास गए और उनसे कोई उपाय बताने को कहा। तब उस दौरान विष्णु ने ऐसी लीला रची कि बीच रास्ते में रावण को लघु शंका होने लगी और फिर वो शिवलिंग एक ग्वाले को सौंपकर अपनी लघु शंका मिटाने कुछ दूर चला गया। लेकिन जब उस ग्वाले को लगा कि शिवलिंग का भार बढ़ता जा रहा है तो वह उसे ज्यादा देर तक लेकर खड़ा नहीं रह सका और उस शिवलिंग को वहीं जमीन पर रखकर वहां से चला गया। अंत में शर्त के अनुसार वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। दोस्तों यही ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है, जिसकी कथा शिव पुराण में बताई गई है। कथा के अनुसार एक बार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर बहस होने लगी कि कौन ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा है, तो ऐसे में ब्रह्मा जी अपने वाहन पर स्तंभ का सबसे ऊपरी भाग खोजने निकल पड़े। वहीं विष्णु जी निचला भाग खोजने चले गए। तभी उस स्तंभ में से अचानक प्रकाश निकला और उस प्रकाश के साथ शिव जी वहाँ प्रकट हो गए। ऐसे में भगवान विष्णु ने तो स्वीकार कर लिया कि वह अपने कार्य में असफल रहे, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने ऊपरी छोर खोज लिया है। उस झूठ पर भगवान शिव काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आज से उनकी पूजा कोई नहीं करेगा। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि उसके बाद महादेव खुद ही वहां काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में गौतम नाम के एक महान ऋषि हुआ करते थे, जिनको भगवान वरुण से ये वरदान मिला था कि उनको कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। लेकिन बाकी के कुछ देवताओं को इस बात से जलन होने लगी, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और एक गाय को उनके अनाज के पास छोड़ दिया। फिर ऋषि ने उस गाय को अनाज खाते हुए देखा, गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान शिव की भारी पूजा की और उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे इस पाप से छुटकारा दिला दीजिए।
तब महादेव ने जटा में रहने वाली देवी गंगा से कहा कि वे जहाँ ऋषि पूजा कर रहे हैं वहाँ से होकर निकले, जिससे उनके सभी पाप धुल जाएं। इस प्रकार से भगवान नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। भगवान शिव का 10वां ज्योतिर्लिंग है दोस्तों नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग कृष्ण की नगरी द्वारिका में स्थित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से सुरक्षित है और यह ज्योतिर्लिंग भी एक भक्त की कृपा से ही द्वारका में स्थापित हुआ था। जी हाँ, कहानी के अनुसार पौराणिक काल में एक बार द्वारका नाम के राक्षस ने शिव भक्त सुप्रिया को बंदी बना लिया और उसको उस बंदी गृह में डाल दिया, जहाँ उसने पहले से ही काफी सारी महिलाओं को बंद करके रखा था। तब वहाँ पहुँचने के बाद सुप्रिया ने सभी को ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहा। फिर जैसे ही राक्षस द्वारका को इस बात का पता चला तो गुस्से में वह उसको मारने निकल पड़ा और जब वह सुप्रिया को मारने उसके पास जा पहुंचा तभी महादेव प्रकट हुए और उन्होंने उस दुष्ट राक्षस को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार से सबकी सहमति पर द्वारका की धरती पर ज्योतियों की स्वामी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। उसके बाद नाम आता है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का। पुराणों के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि जब भगवान श्री राम पूरी वानर सेना के साथ यह विचार कर रहे थे कि वह समुद्र को पार कैसे करेंगे, तभी उन्हें भगवान शिव का ध्यान आया और वह एक शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजा करने लगे। वह उनसे कहने लगे, हे प्रभु, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपकी सहायता के बिना रावण पर विजय पाना कठिन है, क्योंकि वह आपके दिए गए वरदानों के कारण हर तरह की शक्ति से भर चुका है। इतना कहने पर जब भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो वह जय शंकर का जाप करके ध्यान लगाने लगे। ऐसे में भगवान ने तुरंत उन्हें दर्शन दिया और उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि श्री राम, मैं आपकी पूजा से बहुत खुश हूँ। तब प्रभु राम तुरंत बोले, हे भगवान, अगर आप खुश हैं तो जग के लोगों को खुश करने और दूसरों की भलाई करने के लिए सदा सदा के लिए यहाँ निवास करें। श्री राम के ऐसे कहने पर भगवान शिव महा ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। फिर तीनों लोकों में रामेश्वरम नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। मान्यता है दोस्तों कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर जो मनुष्य जल चढ़ाता है उसे सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इससे जुड़ी कथा का वर्णन भी शिव पुराण में किया गया है। यह महाराष्ट्र में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास स्थित है। पुराण में वर्णित कथा के अनुसार सुधर्म और सुदेशा ने विवाह किया और उनका वैवाहिक जीवन भी खुशी खुशी बीत रहा था। लेकिन बस दुख इस बात का था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तब सुदेशा ने सोचा कि क्यों न वह सुधर्म की शादी अपनी छोटी बहन घूष्म से करवा दे और फिर उसने संतान पाने के लिए ऐसा ही किया। दोनों की शादी हो गई। फिर कुछ समय बीतने के बाद सुधर्म और घूष्म को एक प्रतिभावान पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन सुदेशा को ये बात खटकने लगी और देखते देखते उसकी जलन इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसने मौका पाकर उस बालक को झील में फेंक दिया। दरअसल वहीं सुधर्म ने 101 शिवलिंग अर्पित किए थे। जब अपने पुत्र की ये खबर सुधर्म को मिली तो वह झील के पास जाकर भोलेनाथ को हाथ जोड़कर दुखी मन से याद करने लगा और अपने बालक को वापस पाने की गुहार लगाने लगा। तब महादेव प्रकट हुए और उन्होंने न सिर्फ सुधर्म को उसका पुत्र लौटाया बल्कि उसकी प्रार्थना पर उन्होंने सुदेशा को भी उसके पाप के लिए माफ कर दिया। सुधर्म की ऐसी भक्ति देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए दोस्तों और उसको आशीर्वाद देते हुए भगवान शिव उसी स्थान पर वहां के लोगों की रक्षा के लिए घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो दोस्तों